स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे असाइनमेंट ऑफ चैप्टर 7 पॉवर्टी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी। पॉवर्टी मींस इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। जो लोग अपनी जिंदगी की जो बेसिक जो जरूरतें होती हैं, खाना पीना रहना, एजुकेशन, जो बेसिक जो हेल्थ सर्विसेज हैं, उनको भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो उसको हम बोलते हैं गरीबी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी मींस जब हम कंपैरिजन करते हैं एक स्टेट का दूसरे स्टेट से, एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, एक पर्सन का दूसरे पर्सन से, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि राम की इनकम श्याम से ज्यादा है, तो जो श्याम है वो रिलेटिव पुअर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर करने के लिए हम पॉवर्टी लाइन का यूज करते हैं। जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं उनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पुअर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन इज अ कट ऑफ पॉइंट which divide the people of a country into poor and not poor। जो पॉवर्टी लाइन है ये कट ऑफ पॉइंट है जो इंडिविजुअली एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर को शो करता है कि जो एक पर्सन है वो एक महीने में अपने ऊपर इतने रुपए खर्च करेगा। अगर जो लिमिट फिक्स है उससे नीचे अगर वो खर्च कर रहा है तो उसको हम कहते हैं पुअर। तो जो एक लिमिट फिक्स कर दी गई है, एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है, कट ऑफ पॉइंट जो डिवाइड करती है पॉपुलेशन को पुअर एंड नॉन पुअर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हेड काउंट रेशियो। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो। पॉवर्टी लाइन के नीचे जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी परसेंटेज को हम बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई आर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट इन पॉवर्टी एलिवेशन इन इंडिया। जो हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं जिनसे लोगों को रोजगार मिलता है, क्या वो इंडिया से पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है? यस, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पॉवर्टी है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है और जो कैपिटल फॉर्मेशन है, जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो काफी सारे जो लोग हैं वो बेरोजगार रहते हैं। तो इसीलिए अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, शुरू किए जाते हैं जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, तो पॉवर्टी को इंडिया से रिमूव किया जा सकता है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिलने से लोगों की इनकम जनरेट होती है और अगर इनकम जनरेट होती है तो जो लोग हैं वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, जिससे इंडिया से पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ कैन क्रिएशन ऑफ इनकम अर्निंग एसेट्स एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। इनकम अर्निंग एसेट मींस अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो जो लैंडलेस फार्मर्स है, अगर हम उनको लैंड प्रोवाइड कर दें, और अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनको अगर लोन प्रोवाइड करा दिया जाए फॉर परचेजिंग मशीनरी तो उनको हम बोलते हैं इनकम अर्निंग एसेट्स। यानी कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको ऐसे एसेट्स प्रोवाइड करना जिससे उनकी इनकम जनरेट हो, उनकी इनकम अर्न हो। तो ऐसी एसेट्स प्रोवाइड करने से क्या पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है? किया जा सकता है, क्योंकि जो रूरल एरिया में जो लैंडलेस फार्मर है अगर उनको जमीन दे दी जाए तो उस पे जमीन का यूज करके वो खेती कर सकते हैं और खेती करने से उनकी इनकम जनरेट होगी, जिससे गरीबी को दूर किया जा सकता है। ऐसे ही अगर अर्बन एरिया की हम बात करें तो जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, अगर उनको लोन प्रोवाइड करा दिया जाए फॉर परचेजिंग मशीनरी, फॉर परचेजिंग एसेट्स,
तो उससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बिजनेस शुरू करने की वजह से उनकी इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होने से पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट प्रोग्राम्स हैज द गवर्नमेंट अडॉप्टेड टू हेल्प द एल्डरली पीपल, पुअर एंड डिस्ट्यूट वीमेन। ये हमारे जैसे कि हमारे यहाँ पे जो बूढ़े जो लोग हैं या जो विधवा जो औरतें हैं उनको पेंशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का हमें नाम बताना है कि गवर्नमेंट ने वो कौन सा प्रोग्राम शुरू कर रखा है जो हमारे यहाँ पे जो वृद्ध जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या जो बेसहारा औरतें हैं, उनकी हेल्प के लिए कौन सा प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो ये जो प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया है ये हमारा है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जो 1995 में शुरू हुआ था, जिसमें कि जो वृद्ध लोग हैं उनको या जो विधवाएं हैं उनकी हेल्प के लिए पेंशन प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी? यस, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों में रिलेशन है, क्योंकि जब लोग बेरोजगार होते हैं तो उनके पास इनकम नहीं होती और इनकम न होने की वजह से वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो हमारी पॉवर्टी है और अनएम्प्लॉयमेंट है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर लोगों को रोजगार प्रदान करवा दिया जाए तो पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रूरल पुअर एंड अर्बन पुअर। रूरल पुअर, गांव में जो लोग लैंडलेस जो फार्मर्स हैं या जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, यानी कि छोटे छोटे जो किसान हैं जिनके पास जमीन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं या जिनके पास जमीन नहीं है, उनको हम बोलते हैं रूरल पुअर। अर्बन पुअर, अर्बन पुअर हम बोलते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे जो मोची होते हैं या जो सब्जी के फ्रूट्स के जो एक ठेले लगाते हैं, जो शू पॉलिश करने वाले होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं अर्बन पुअर। Is it correct to say that poverty has shifted from rural to urban areas? क्या ये सही है कि जो हमारी पॉवर्टी है वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाती है? तो ये करेक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं, वहीं पे एमएनसीज होती हैं, और रूरल एरिया में सिर्फ एग्रीकल्चर यानी कि खेती से रिलेटेड काम किया जाता है। तो जिन लोगों को रूरल एरिया में काम नहीं मिलता है, जिनके पास काम नहीं होता है करने को, वो जॉब ढूंढने के चक्कर में और शहरों में मूव कर जाते हैं, शहरों में माइग्रेट हो जाते हैं और वहां पे जाके भी उनको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, सिर्फ उनका गुजारा ही मुश्किल से होता है। तो इसीलिए जो रूरल पॉवर्टी होती है उसकी वजह से अर्बन पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जो अर्बन जो पॉवर्टी है वो रूरल पॉवर्टी की वजह से इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो जॉब के चक्कर में गांवों को छोड़ के शहरों में शिफ्ट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज कैलोरी बेस्ड नॉर्म नॉट एडिक्वेट टू आइडेंटिफाई द पुअर? सिर्फ कैलोरी बेस्ड जो नॉर्म्स हैं उनके बेस पे हम पुअर और नॉन पुअर में क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो कैलोरीज है वो रिलेटेड है सिर्फ फूड से, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ है वो खाने के अलावा और भी चीजें हैं, जिसमें हमारा हाउसिंग, क्लोथिंग और हमारा जो बेसिक एजुकेशन है, बेसिक हमारे जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो इसीलिए सिर्फ जो कैलोरी बेस्ड नॉर्म है वो एडिक्वेट नहीं है, इसमें हम और भी चीजें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है, जो हाउसिंग है, जो क्लोथिंग है, जो बेसिक एजुकेशन है, जो बेसिक आपकी प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हैं, वाटर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, सैनिटेशन है, उनको भी हम पुअर और नॉन पुअर में क्लासिफाई करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हेल्प्स रिड्यूस पॉवर्टी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मींस जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे टैक्स रेट भी इंक्रीज होती चली जाती है। तो क्या जो प्रोग्रेसिव जो टैक्सेशन है वो पॉवर्टी को रिमूव करने में हेल्प करती है? ये सही है, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की वजह से जो अमीर लोग हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगता है और वो टैक्स हमारी गवर्नमेंट के पास कलेक्ट हो जाता है,
और गवर्नमेंट उस पैसे का यूज करती है जो पुअर पीपल हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। तो जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माइग्रेशन लोअर्स पॉवर्टी। तो माइग्रेशन मींस हम यहाँ कहेंगे कि एक जगह पे जब लोगों को काम नहीं मिलता तो वो जॉब के चक्कर में दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो इससे पॉवर्टी को कम किया जा सकता है, क्योंकि अगर हमारे एरिया में जॉब नहीं है और दूसरे जो हमारी कंट्री के जो अदर पार्ट्स है वहाँ पे अगर जॉब्स अवेलेबल हैं तो लोग माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ पे उनको जॉब मिल जाती है, जिससे पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। तो जो माइग्रेशन है वो हेल्प करता है टू रिड्यूस पॉवर्टी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन्फ्लेशन इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी। क्या जो इन्फ्लेशन है, महंगाई का बढ़ना, जो गुड्स और सर्विसेज है उनके प्राइस अगर इंक्रीज होते हैं तो क्या वो पॉवर्टी का कारण है? तो हम कहेंगे यस, इन्फ्लेशन इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ने से जो लोग हैं उनकी रियल इनकम कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम आज एक चीज 10 रुपए की खरीद रहे हैं और प्राइस बढ़ जाने से वो चीज अगर हमें 20 रुपए में मिलती है तो इट मीन्स कि हमारी जो रियल इनकम है वो हमारी कम हो जाती है, जो रुपए की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, जिससे जो लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं वो लोग भी पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। तो इसीलिए जो इन्फ्लेशन है वो पॉवर्टी का कॉज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैपिटल फॉर्मेशन इज द की टू इरेडिकेट द पॉवर्टी इन इंडिया। जो कैपिटल फॉर्मेशन है, क्या कैपिटल फॉर्मेशन से इंडिया में पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है? किया जा सकता है। कैपिटल फॉर्मेशन अगर होगी यानी कि हमारी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उनकी इनकम जनरेट होती है, लोगों की इनकम इंक्रीज होती है और जिसकी वजह से पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है।